यहाँ से जो कॉमन कंज्यूमर्स होते हैं, कॉमन कंज्यूमर डिवाइस होते हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवेंस, जो चूल्हा होता है, वॉशिंग मशीन्स और डिजिटल कैमराज, वो दिन पे दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं, अपडेट होते जा रहे हैं उसमें बहुत सारा अपडेट आते जा रहा है। तो ये जो स्मार्टनेस आ रही है वो कहाँ से आ रही है? माइक्रो प्रोसेसर से। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और प्रोग्राम एम्बेडेड होता है इन डिवाइसेस में, वो पूरे प्रोग्राम, जो उसमें पूरे प्रोग्राम होते हैं वो सी में ही लिखा होता है। सी जो होता है वो एक तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होते हैं सब सी प्रोग्रामिंग ही यूज़ होता है उसमें। तो सी बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और एक तो ये बेसिक है, तो सी प्रोग्रामिंग सीखना ज़रूरी ही है। बहुत सारे कंप्यूटर में जो गेम्स होते हैं तो उस गेम्स में भी सी प्रोग्रामिंग ही यूज़ होता है। अब नेक्स्ट, तो अब हम सी क्यों सीख रहे हैं? तो जो ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो किया गया था ब्रेन कार्निक के द्वारा और डेनिस रीची के द्वारा 1978 में। ये डेनिस रीची ने। और अब 1983 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कर दिया। आंसी स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ 1989 में, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उसने पब्लिश कर दिया। जो वर्जन है सी का वो आंसी ने ही दिया था, आंसी C89। अब देखो, अब सी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो अपन सीखते हैं इंग्लिश, और उसको और फिर ये जो सी लैंग्वेज है, दोनों को अगर रिलेट करे, को रिलेट करे, तो जो इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये जो अल्फ़ाबेट्स ABCD जो होते हैं, ठीक है, वो सी प्रोग्रामिंग में उनको अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं, स्पेशल सिंबल्स बोलते हैं। जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स मीन्स कि मैंगो, इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं, हाँ, तो वो वर्ड्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं, कीवर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है ना। जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस मीन्स कि ही गोज़ टू स्कूल, तो ये पूरा हो गया इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज में सिंटेक्स होता है, सेंटेंस, उसको सी प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। ठीक है, एक पूरे सेंटेंस को इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। और जो पूरा पैराग्राफ होता है इंग्लिश में, उसको सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्रामिंग पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसलिए बोलते हैं ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बहुत सारे पहले अल्फ़ाबेट्स होता है, बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स से वर्ड बनता है, बहुत सारे वर्ड्स से सेंटेंस बनता है, और बहुत सारे सेंटेंसेस से पैराग्राफ। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट्स, बहुत सारे अल्फ़ाबेट से, बहुत सारे डिजिट्स से, बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स से कांस्टेंट बनता है, और बहुत सारे कांस्टेंट, बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारे कीवर्ड्स से इंस्ट्रक्शन बनता है, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से एक प्रोग्राम बनता है। ठीक है, यस। तो ये होता है स्टेप्स होता है, ऐसे मतलब इसको को रिलेट किया अपन ने। ठीक है, मतलब एक फ्लो चार्ट के थ्रू। हाँ, एक फ्लो चार्ट के थ्रू। अब जो सी लैंग्वेज है उसके बहुत सारे रूल्स है। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो उस समय बहुत सारे रूल्स काम आएंगे प्रोग्राम लिखते टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, डिजिट्स क्या होता है, स्पेशल सिंबल्स क्या होता है। ठीक है, तो जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो तो A to Z ABCD जितने लेटर होते हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, ये। ठीक है, अब डिजिट्स, तो डिजिट्स में 0 to 9 ये टोटल डिजिट्स हो गए। ठीक है,
और उसके बाद स्पेशल सिंबल, स्पेशल स्पेशल सिंबल। सिंबल्स में ये टोटल जो उनको छोड़ के जितने सारे सिंबल्स है वो आ जाएंगे। तो इसमें ये अलग अलग नाम होते हैं, जैसे ये एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको एट द रेट, हैज़, है मॉडुलस, मॉडुलस। इसको मॉडुलस बोलते हैं, पता नहीं इसको एंड बोलते हैं, एस्टरिस्क बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं, अंडरस्कोर बोलते हैं, प्लस बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ये डिवाइड ऑपरेटर, ये बैकस्लैश, ये बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, ये कर्ली ब्रेसेस। प्रोग्रामिंग होता है, ये होता है कर्ली ब्रेसेस। और ये जो है वो मिड ब्रैकेट, और ये कॉलन, ये ठीक है। तो एक एक करके जानेंगे। अब अल्फ़ाबेट्स हो गया, डिजिट्स हो गया, स्पेशल सिंबल्स हो गया। अब सीखेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं। कांस्टेंट मीन्स तो इतना तो कंफर्म है कि वर्ड होगा एक, सेंटेंस मिलकर बनते हैं। हाँ, जिससे सेंटेंस बनेंगे, सेंटेंस बनता तो है। ये वर्ड होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो अल्फ़ाबेट होता है, डिजिट्स होता है, स्पेशल सिंबल होता है, उसको पूरे को कंबाइन किया जाता है। अल्फ़ाबेट को प्रॉपरली इन सबको कंबाइन किया जाता है एक प्रॉपर वे में, तो उनसे कांस्टेंट बनता है, ठीक है। वेरिएबल बनता है और कीवर्ड्स बनते हैं, ठीक है। जो कांस्टेंट होता है वो एक एंटिटी होता है जो कभी चेंज नहीं होता, जबकि जो वेरिएबल होता है वो एक एंटिटी होता है, वो चेंज हो सकता है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में ये अंतर है कि कांस्टेंट एक ऐसा एंटिटी है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो चेंज हो सकता है, ठीक है। चेंज, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा, और वेरिएबल जो होगा वो चेंज हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल चेंज हो सकता है, इतना याद रखना। यस। कीवर्ड जो होता है वो क्या कर, अब कीवर्ड, तो कीवर्ड इज अ वर्ड डैट कैरीज स्पेशल। कीवर्ड जो होता है एक रिजर्व्ड वर्ड होता है, वो पहले से ही कंपाइलर में फिक्स होता है, उसका मीनिंग पहले से ही फिक्स होता है, तो वो इसलिए बोलते हैं कि वो स्पेशल मीनिंग रखता है, वो एक रिजर्व वर्ड होता है कीवर्ड। तो तीनों में डिफरेंस समझ आ गया। कांस्टेंट्स मीन्स कि जो चेंज नहीं होता है, वेरिएबल मीन्स जो चेंज हो जाते हैं, और कीवर्ड्स मीन्स जो अपने थ्रू अपन जो बदल एक सकते हैं, रिजर्व वर्ड रखते हैं, कीवर्ड, उनका मीनिंग फिक्स होता है। कीवर्ड जो फिक्स होते हैं, वो जैसे कि हो गया अपना कुछ लोग डिजिट हो गए होते हैं, ठीक है, जिद्दी होते हैं, वो कभी नहीं बदलते हैं, एक ही रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। और कुछ लोग होते हैं कभी उधर चले गए, कभी इधर चले गए, कहीं हर किसी की बात में टांग अड़ाना बीच में, तो वो बदल जाते हैं, तो वो वेरिएबल हो गए, ठीक है, वेरिएबल। और जो रिजर्व वर्ड, ये कीवर्ड होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनके पास उनका रूल होता है कि मुझे ऐसे ही रहना है, तो हमेशा ऐसे ही रहना है, चेंज नहीं होना है तो नहीं होना है, उनका अपना एक मीनिंग होता है, तो इसलिए वो चेंज नहीं होता है, तो रिजर्व वर्ड वो कीवर्ड कहलाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कांस्टेंट होता है वो लिटरल भी कहलाता है। लिटरल मींस कांस्टेंट जो होता है, ये कांस्टेंट, उसको लिटरल भी बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लिटरल मीन्स चेंज ना होना, ठीक है। तो ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि इनको किस और नाम से जाना जाता है, तो लिटरल के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद ही कर लो, इसको कांस्टेंट का को और ली का ये ली, तो ये कोहली याद कर लो, ठीक है, ऐसे रिलेट कर दीजिए को, ठीक है, कोहली। तो ये कांस्टेंट को लिटरल बोलते हैं, ठीक है, जबकि वेरिएबल को आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। अरे भाई, ये पूछता है ये इंटरव्यू में, कांस्टेंट को और किस नाम से जाना जाता है, तो लिटरल, तो कोहली को, और इसका ली तो कोहली, ठीक है, वो कोहली लिटरल। अब वेरिएबल, तो वेरिएबल को किस नाम से जाना जाता है, वेरिएबल को आइडेंटिफायर्स के नाम, भैया हाँ दूसरा पेन ले ले, ठीक है, वेरिएबल को आइडेंटिफायर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा तो वेरी, हाँ ये है ना, वेरिएबल को आइडेंटिफायर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। है। तो ये वेरी का वी ले लो और आईडी ले लो, तो बैट से खेलते हैं अपन, बैट से, कोहली बैट से खेलते हैं ना,
हाँ ये वही, कीवर्ड है ना एक हाँ वॉइड। वॉइड कीवर्ड, तो ऐसे याद रख सकते हो कि वैर और डी, आईडी, वेरिएबल को आईडी, आइडेंटिफायर। ठीक है। अब लेट अस सी, अब देखते हैं कि कांस्टेंट टाइप्स होते हैं, वेरिएबल्स कैसे एग्जिस्ट करता है सी में। तो कांस्टेंट को देख के क्या समझ आता है कि एक वर्ड होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोई सा भी वर्ड कांस्टेंट कहलाएगा, और कौन सा वर्ड जो अब चेंज नहीं होगा, ठीक है, फिक्स रहेगा, उसका मीनिंग फिक्स रहेगा हमेशा, वो चेंज नहीं होगा, वही होगा। तो कांस्टेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला प्राइमरी कांस्टेंट, दूसरा सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी और सेकेंडरी में इनको इसलिए कैटेगराइज किया गया है कि बहुत सारे वर्ड होते हैं, वो वर्ड इंटीजर टाइप के होते हैं, नहीं कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब रियल वर्ड होते हैं, कुछ बोलते हैं कि मतलब जैसे मुझे पहले रखो, और कुछ को किसी से मतलब ही नहीं रहता है, तो जो बोलते हैं कि मुझे पहले रखो, जो बोलते हैं कि मुझे पहले रखो, वो बन जाते हैं प्राइमरी कांस्टेंट, और जो कुछ नहीं बोलते हैं वो सेकेंडरी में जाते हैं। तो इसलिए प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं, पहला प्राइमरी कांस्टेंट, दूसरा सेकेंडरी कांस्टेंट, ठीक है। तो प्राइमरी कांस्टेंट में ये जो तीनों लोग थे ये बहुत चालाक लोग थे, ये इन्होंने बोल के अपना नाम आगे करवा लिया। प्राइमरी मीन्स फर्स्ट होता है, सेकेंडरी मीन्स बाद होता है, तो ये आगे आ गए, इंटीजर, रियल और कैरेक्टर। तो इंटीजर मीन्स, इंटीजर माने कि जैसे मान लो जितने डिजिट आ गए नंबर, जैसे 1 2 3 कुछ भी, तो ये इंटीजर में आ जाएंगे, ठीक है। रियल, अब रियल में भी वही आएंगे, लेकिन रियल में क्या बोलते हैं, पॉइंट, रियल में डेसिमल वैल्यूज। अब कैरेक्टर मीन्स ABCD A to Z। अब सेकेंडरी कांस्टेंट में पॉइंटर आ जाएगा, पॉइंटर, एरे आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा, स्ट्रक्चर आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, एनम आ जाएगा। पॉइंटर, एरे, स्ट्रिंग जो होते हैं वो सेकेंडरी कांस्टेंट के एग्जांपल है। और वैसे भी ये छोटे छोटे जो तीनों लोग हैं बहुत चालाक होते हैं, इसलिए प्राइमरी कांस्टेंट बन गया। सेकेंडरी में बड़े बड़े पार्ट है, वो इतने इधर आ गए। अब इस स्टेज में हम सेशन को प्राइमरी कांस्टेंट तक ही सीमित रखेंगे, ठीक है, और ज़्यादातर इंटीजर, रियल और कैरेक्टर कांस्टेंट पे फोकस करेंगे, और इसके रूल्स देखेंगे कि कैसे, क्या रूल होता है कांस्टेंट को लिखने का। तो ठीक है, रूल्स अब देखेंगे, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट। जो इंटीजर कांस्टेंट होता है पहला, ये इसका क्या रूल होता है बनाने का, तो देखो इंटीजर मीन्स नंबर, ठीक है। तो जो इंटीजर कांस्टेंट होता है एटलीस्ट एक डिजिट होना चाहिए, डिजिट होता है। डिजिट मीन्स 0 से 9 तक, तो एटलीस्ट 1 डिजिट, जैसे 0 हो गया तो ये कांस्टेंट हो गया। इसके पास कोई डेसिमल आएगा वो रियल हो जाएगा, तो इसके पास कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा ये बोल रहा है कि इसका वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इफ़ नो साइन प्रेसीड्स एन इंटीजर कांस्टेंट इट इज एज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव। अगर कोई साइन नहीं लगाया, जैसे 2 लिखे है, ठीक है, 2 में कोई साइन नहीं लगाया तो ये हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा, जैसे ही साइन लगा दिया नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये भी कांस्टेंट ही कहलाएगा, इंटीजर कांस्टेंट। देखो ध्यान, सुन रहा है भाई, इधर साला एक सुनो ना ध्यान से। तो इंटीजर कांस्टेंट समझ आ गया? यस। क्या इंटीजर कांस्टेंट जैसे कि उसमें एक ही वैल्यू अपन असाइन कर सकें, एक ही वैल्यू नहीं हो गया वो इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। अब वो 0 भी हो सकता है, 0 से 9 में कोई सी वैल्यू। देखो इंटीजर कांस्टेंट जब अपन बनाएंगे इंटीजर कांस्टेंट, आप एक कोमा नहीं आना चाहिए, ये कोमा और ब्लैंक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट अलाउ विद इंटीजर कांस्टेंट, अलाउ नहीं हो, ठीक है। अब इसका जितना भी इंटीजर कांस्टेंट हो गया, जैसे तुम मान लो डिजिट है तो तुम 1 लाख 2 लाख कुछ भी लिख दोगे, तो उसका भी एक रेंज होता है, ये रेंज ये वाला ये होता है, इस रेंज के अंदर ही होना चाहिए वो, ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल हो गया इंटीजर कांस्टेंट का 426 + 728 - 8000
तो माइनस 8,000 जो होता है, सॉरी माइनस 8,000 जो होता है 8,000, तो माइनस में हो या प्लस में कांस्टेंट कांस्टेंट कहलाएगा, इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। बस इसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए। अब एक और चैप्टर पढ़ लेते हैं। अब देखो अगर ट्रूली बोले तो इसका जो रेंज होता है इंटीजर कांस्टेंट का वो कंपाइलर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे बोले ना कि कुछ भी लिख सकते हो, कि कोई सा भी बड़ा नंबर नहीं ले सकते हो, वो डिपेंड करेगा कंपाइलर पे अलग। जैसे विजुअल स्टूडियो VS कोड का जो कंपाइलर होता है वो इसका रेंज जो होता है ये होता है, जो कि अब जबकि जो C टर्बो का होता है, टर्बो C का जो कंपाइलर होता है या टर्बो C++ का, उसका जो रेंज होता है 32,768 से 32,767 होता है, माइनस 32,767 से, ठीक है। अब रियल कांस्टेंट मीन्स कि डेसिमल आ जाए, ठीक है, प्लस माइनस रहेगा चलेगा, तो वो रियल कांस्टेंट हो गया। बस इतना याद रखो, रियल कांस्टेंट में एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए, एक डेसिमल होना चाहिए, इट मस्ट कंटेन 8 डेसिमल पॉइंट, मस्ट मीन्स कंपल्सरी है कि एक डेसिमल पॉइंट डेसिमल डॉट वाला कहीं भी होना चाहिए, जैसे 2 हो गया तो ये नहीं कहलाएगा, इसके साथ 2.0 हो गया, 2.0 हो गया, रोशन 2.0, तो ये कहलाएगा अपना रियल कांस्टेंट, और सिर्फ 2 लिखा है तो ये कहलाएगा इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है ना। यस, हाँ, तो ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। देखो द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज यूजुअली यूज्ड इफ द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज आइदर टू स्मॉल और टू लार्ज। जो फॉर्म है क्या बोलते हैं, जो यूज होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो तभी यूज होता है जब उसका वैल्यू बहुत छोटा हो या बहुत, तो ये अपन ये जैसे ई एक्सपोनेंशियल होता है, ई मीन्स, ठीक है, ई मीन्स, तो जो एक्सपोनेंशियल द रियल कांस्टेंट जो होता है वो 2 पार्ट्स में वो होता है, कैटेगराइज होता है, ठीक है, 2 पार्ट्स में। पहला जो ई के पहले बिफोर ई, जैसे मान लो ये एग्जांपल हो गया, ठीक है, तो जो ई के पहले जो भी पार्ट होता है, जैसे ये ई के पहले -3.2 है, ठीक है, ये जो हो गया, मतलब -3.2 जो है वो मंटीसा कहलाएगा, जबकि ई के बाद वाला पार्ट को ई इज कॉल्ड पार्टफुल, जो टोटल ये इधर वाला पार्ट हो गया वो कहलाएगा एक्सपोनेंट, तो ये मंटीसा और एक्सपोनेंट। जैसे ये हो गया तो इसको लिख सकते हैं अपन 3.42 e⁻⁵, जैसे ये हो गया, ठीक है, तो इसको लिखना होगा, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मंटीसा, और इसमें ई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको, तो ये 0.2000, देखो ये 3 0 है और एक पॉइंट है, ठीक है, तो 3.42 लिख सकते हैं इसको, और 10⁻⁻⁴ है तो उसको लिख देंगे e⁻⁴, ठीक है। अब मान लो जैसे ऐसे रहता है 0 0 0 0 0 0 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लगा 0.12, इसको कैसे लिखते बताओ, इसको जो 0 से लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे 1.2 e माइनस कितना 0 है, 2 4 6 और एक इधर वाला भी काउंट कर लेंगे, ठीक है, 7 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, समझ गया। अब जैसे मान लो 0.01 है, ठीक है, तो इसको लिखना है, तो ये 1/100 लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिखेंगे 1/100 को नहीं, हाँ 1/100 लिख सकते हैं, तो ये 1 × 10⁻⁻² लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, देखो लिख सकते हैं ना, तो -2 आ गया, इसका मतलब कि 1.0 e⁻² लिख सकते हैं। तो जब 1 0 रहेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 रहेगा 4 हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। तो मंटीसा जो पार्ट होता है वो सेपरेट होता है ई के द्वारा, जो मंटीसा पार्ट होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है, जो एक्सपोनेंट होता है वो एटलीस्ट 1 डिजिट रख सकता है, जो रेंज होता है रियल कांस्टेंट का वो ये होता है -3.e⁻38
38 मीन्स 38 जीरो से लेकर जीरो से 38 इधर जीरो तक, ठीक है। जैसे ये +3.2 ई -5 4.1 मतलब कि और ये माइनस माइनस 0.2 ई +3, ठीक है। तो ये ई और ई कैपिटल दोनों सेम है। अब रूल्स फॉर कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है वो सिंगल अल्फ़ाबेट होता है, सिंगल डिजिट होता है, सिंगल स्पेशल सिंबल होता है, ठीक है। का हमेशा एक बात याद रखना कि वो हमेशा इन्वर्टेड कोमा में होगा, ठीक है। हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कोमा में। अगर हम लिख दिए टी, जैसे मान लो एस सोनू, तो अगर ये एस लिखे है तो ये क्या हो गया, ये ऐसा सिर्फ कहलाएगा कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट कहलाएगा। अगर इसको बनाना है कैरेक्टर कांस्टेंट तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा, ये हो गया कैरेक्टर कांस्टेंट। बस इतना, ये सब यही लिखा है बस, ठीक है। अब सी का वेरिएबल, सी वेरिएबल का टाइप, कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, ठीक है, ठीक है। सी वेरिएबल के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो टाइप जानेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक पढ़ लेते हैं आज, पढ़ो हम। तो देखो वेरिएबल के कितने टाइप होते हैं। वेरिएबल मीन्स जो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। और वेरिएबल मीन्स वर्ड चेंज हो जा रहा था। तो जो सी होता है वो अलग अलग स्टोर करता है वेरिएबल। जो इंटीजर वेरिएबल होता है वो इंटीजर कांस्टेंट कहलाता है, कैन स्टोर ओनली। हाँ देखो, अब एक और बात, जो इंटीजर वेरिएबल होता है वो हमेशा इंटीजर कांस्टेंट स्टोर करेगा, इंटीजर वेरिएबल स्टोर करेगा, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, इंटीजर कांस्टेंट जो डिजिट, ठीक है। जो रियल वेरिएबल, इंटीजर मतलब 1, हाँ। और जो रियल वेरिएबल होगा वो हमेशा स्टोर करेगा। कैरेक्टर वेरिएबल होगा वो कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर करेगा। तो वैसे ही अलग अलग टाइप होते हैं सी का। जो सी प्रोग्रामिंग होता है बहुत सारा कैलकुलेशन करता है वो। तो जो रिजल्ट होता है वो बहुत अलग अलग लोकेशन पे स्टोर होते हैं, कंप्यूटर के मेमोरीज में, ठीक है। तो इस अलग अलग सेल बन जाते हैं और जो वैल्यू स्टोर होते हैं अलग अलग लोकेशन पे वो चेंज हो सकते हैं, इसलिए नाम दिया गया है इस लोकेशन को वेरिएबल्स नेम, ठीक है। जो मतलब वैल्यू होता है वो अलग अलग स्टोर मतलब चेंज हो सकता है, तो वो इसलिए चेंज हो सकता है, इसलिए वेरिएबल इसको बोला गया है। तो जो रूल होता है अलग अलग कांस्टेंट को मतलब क्रिएट करने का, वो रूल्स जो होता है सेम रूल होता है, सेम सेट ऑफ रूल होता है, अप्लाई होता है, ठीक है। मतलब जो जो अपन ने सीखा, रियल कांस्टेंट हो गया, इंटीजर कांस्टेंट, फिर उसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट, इन तीनों को मिला के जो आएंगे वेरिएबल्स, ठीक है। समझ गए। वेरिएबल मीन्स देखो यहाँ पे अब समझ आएगा कि क्या हो रहा था। देखो वेरिएबल मीन्स तीनों को मिला के अपन ने पढ़ लिया रियल कांस्टेंट, डिजिट का भी पढ़ लिया कांस्टेंट, स्पेशल का पढ़ लिया कैरेक्टर कांस्टेंट। तो इसलिए तीनों को मिला के अब बनता है वेरिएबल। अब तीनों को मिला के यूज करके बनाएंगे वेरिएबल। तो जो वेरिएबल होता है वो 1 to 31 अल्फ़ाबेट डिजिट्स और अंडरस्कोर से बनता है, ठीक है। कुछ कंपाइलर जो होते हैं वो वेरिएबल के जो लेंथ होते हैं वो यहाँ तक सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जबकि कुछ वो होता है मतलब कंपाइलर होता है वो सपोर्ट नहीं करते हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वेरिएबल नाम में वो हमेशा अल्फ़ाबेट होना चाहिए और अंडरस्कोर होना चाहिए। स्टार्टिंग जो होता है वेरिएबल का नाम वो हमेशा अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही इसके अलावा जैसे डिजिट 1 अगर इससे शुरू हो रहा है या 2